Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आपको याद होगा हमने कंपटीशन करवाया पाकिस्तान ब्लाइंड आइडल के नाम से, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चों ने शिरकत की जो स्पेशल लोग थे, देख नहीं सकते थे लेकिन क्या खूबसूरत गाते थे। और उसमें एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे से हमारी मुलाकात हुई जिसने कि हमें ना सिर्फ ज़बरदस्त गाने सुनाए बल्कि इंस्ट्रूमेंट भी प्ले किया। और ये रुबाब जो प्ले करते हैं, इसके साथ इनकी आवाज़ और फिर इनका अंदाज़, ये सब इतना भाया हमारे जज को उस वक्त जो कि यहाँ पे मौजूद थे कि उन्होंने इनको अपने सॉन्ग में लिया और अब इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं। ये हमेशा से अब एक जैसे कहते हैं उभरते हुए सिंगर। तो आज हम मिलने जा रहे हैं दोबारा फवाद आलम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसी हैं भाई शुक्र फवाद? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है, कितने टाइम के बाद वापस आए हो आप शो में? इसके बीच में आपने एक सॉन्ग भी किया, वीडियो भी हुई, वो बहुत चली भी, वायरल भी हुई है ना? जी मैम। तो कैसा लगता है ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैम कि मैं इस तरह सोशल मीडिया पे वायरल होता हूँ, है ना? जी तो आपको कैसे पता चला था कि मैं सोशल मीडिया पे वायरल हो गया? मैम सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे चैनल पे जाता था इंटरव्यूज़ देने। तो सबसे पहले हमारा ब्लाइंड आइडियल हुआ था, जिसमें से कि मुझे रिजवान जज ने सिलेक्ट किया था। तो वो कहाँ पे हुआ था ब्लाइंड आइडल? मैम इस ATV शो में हुआ था। है ना? जी वो मैम। किस होस्ट कौन थी उसकी? आप ठीक है, मैंने कहा शायद फवाद को भूल गया मैं ना, लेकिन फवाद को याद है। अच्छा, फिर रिजवान ने आपको सुना, फिर रिजवान ने कहा कि आप गाना गाएं। जी मैम। फिर तो मैंने उनके साथ गाना गाया। पहले तो हमने किया था सावली सलोनी, उसके बाद हमने एक और गाना किया था गोरा रंग का ज़माना, जो कि बहुत वायरल हुआ था। जो कि बहुत वायरल हुआ। जी। ये गाने आपको पसंद है क्योंकि आप ज़रा फ़र्क तरह के गाने गाते थे इससे पहले? जी मैम, मैं तो इससे पहले दूसरे गाने गाता था। जब रिजवान सर के पास गया तो उन्होंने मुझे अपने चैनल वाइटल साइंस के गाने करा दिए थे। तो थोड़ा सा हमें सुनाओ ना जो गाना आपका वायरल हुआ है। गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, गोरे डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, गोरे डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग गोरा है। सावला सलूना रंग कितना को पाता है, जिसे देखो गोरियों के पीछे चला आता है। सावलो सलोना रंग कितनों को पता है, जिसे देखो गोरियों के पीछे चला आता है। गोरे रंग का ज़माना लगे सबको ही प्यारा, जरा कर दो इशारा गोरिये, ओ डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग गोरा है। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। जो गाना आप गाते हो इतने पूरे स्केल पे कैसे गा लेते हो? कोई सीख भी रहे हैं फवाद इसको, या फिर ये सारा नेचुरल टैलेंट है? नहीं मैम, जब हम इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर गाते हैं तो फिर इसके नोट्स का हमें खुद ही अंदाज़ा होता है जब हम सीख जाते तो। हाँ, लेकिन आपने ये इंस्ट्रूमेंट तो सीखा, जी। गाना भी सीखा? नहीं मैम, मैंने वोकल्स किसी से नहीं सीखी, बस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता गाते हुए बस मैं वोकल्स करता हूँ। अच्छा, और इंस्ट्रूमेंट सीखना कितना मुश्किल रहा और कितना टाइम लगा है आपको ये सीखने में? इंस्ट्रूमेंट सीखना तो मुश्किल है, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आसान नहीं है, लेकिन मुझे शौक़ था तो मैंने 1-2 महीने में रुबाब सीख लिया था। अच्छा। जी मैम। और कितने अरसे से बजा रहे हैं अब आप? अब मेरे मैम 1 साल हो रहे हैं। 1 साल हो गया है रुबाब बजाते हुए। 1-2 महीने में आपने रुबाब बजाना सीख लिया जी था। मैम। कितना शौक था फवाद, और ये शौक कहाँ से हो गया था, कैसे हो गया था? बस मैम हमारे गांव में भी अक्सर लड़के बजाते रहते थे इंस्ट्रूमेंट, तो फिर वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ था। तो बस मैंने टीचर से बेसिक सीखे थे इस इंस्ट्रूमेंट के, तो बस फिर मैंने सीख दिया। अगर हम इंस्ट्रूमेंट के कुछ बेसिक सीख लें तो हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। सही,
ये आप ही कर सकते हैं, हमें तो आप जितनी मरतबा भी सिखाते रहे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो कौन से इलाके से ताल्लुक़ है फवाद का? गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक है। गिलगित बल्तिस्तान का गांव कौन सा है जहाँ पर आप रहते हैं? दन्योर। दन्योर। और आप हर वक्त अपने गांव गए होते हैं, पिछले दिनों भी हम पता कर रहे थे, तो आपको वहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है? जी मैम, अच्छा तो लगता है। हम साल में पता है एक बार ही गाँव जाते हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़े दिन बैठ के फिर आते हैं। अच्छा, गांव में क्या अच्छा लगता है? मैम गाँव के फल अच्छे लगते हैं। फल अच्छे लगते हैं आपके इलाके में? तो गिलगित बल्तिस्तान में तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फल होते हैं, और ख़ास तौर पे जिस मौसम में आप जाते हैं उसमें तो ये आड़ू, खुबानी, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत सारी होती हैं, है ना? तो खूब सारा खाते होंगे फिर तो आप। जी मैम, हम बस गांव में फिर एंजॉय करते हैं। तो फेवरेट सिंगर कौन है फवाद का? मैम मेरा फेवरेट सिंगर नुसरत फ़तेह अली खान। वाह, इतना बड़ा नाम! जी तो आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई गाना गाते हैं? जी मैम, मैं अक्सर उन्हीं के गाने गाता हूँ। तो कोई उनका कोई गाना तो सुनाए हमें। काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। इतने मुकम्मल स्केल नोट पे और फिर अदावों, ये लफ्ज़ की इतनी मुकम्मल सही दुरुस्त अदायगी तो बड़े बड़े लोग जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को गाते हैं वो भी नहीं इतना अच्छा गा सकते। ये आपने सुनकर ही उनको तो ये गाना गाया है, सुनाया है हमें? जी मैम। अच्छा, या वेरी गुड। तो आपने कभी सोचा है कि मैं बाकायदा सिंगिंग सीखना भी शुरू कर दूं, कि आपको लगता है नहीं मैं काफ़ी है जो मैं गा रहा हूँ? नहीं मैम, अभी मैंने कीबोर्ड लिया तो उससे मैं बाकायदा रियाज करूँगा। कीबोर्ड भी ले लिया है? जी मैम। सो अब आप कीबोर्ड भी प्ले करना शुरू कर रहे हैं? जी मैम, शुरू बस मैंने सीख लिया कीबोर्ड, तो अभी मैंने अपने बेसिक रियाज के लिए कीबोर्ड ले लिया, तो उस पे मैं क्लासिकल म्यूज़िक का रियाज करूँगा। उस पे मैं क्लासिकल म्यूज़िक का रियाज करूँगा? क्लासिकल का क्यों? बस मैम ये कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं है, तो जितना इंडियन का है, तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक रियाज के लिए अच्छा होता है। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स हैं उस्ताद, हाँ, मतलब बड़े खान साहब जिन्हें कहते हैं, आपने सुना है उन्हें? जी मैम, उनको सुनता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हैं ना, लेकिन इंडिया का म्यूज़िक अच्छा है। बहरहाल वहाँ पे मतलब प्रॉपर तरीके से बताते हैं ना। अच्छा, तो आपको वो म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो आपको दिल चाहता है वहाँ जाके परफॉर्म करने को? जी मैम, इंडियन आइडियल जो है, ब्लाइंड आइडल भी हमारा हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंडियन आइडल में परफॉर्म करूँ। वेरी गुड। चलें, इरादे इज़ाइम देखें कितने बुलंद है फवाद के। अच्छा फवाद, कोई एक और अच्छा सा गाना हमें सुनाएं जो कि आपका फेवरेट गाना हो आजकल, जो आप बहुत गुनगुना रहे हों या गाते हों या सुनाते हों।
अखियों बाला झूले लालड़ सिंदरे दा से वड़दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर चार चराग तेरे बनन हमेशा चार चराग तेरे बनन हमेशा पंजुआ में बालन आया बाला झूले लालड़ पंजुआ में वेरी गुड। सो फवाद जो है ना हमेशा मुझे इतना सरप्राइज कर देते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग है उसका अंदाज़ा ऐसे होता है। अच्छा फवाद, आप देख नहीं सकते होगे है ना, जी लेकिन आप सुर को देख लेते हो, आप स्केल को भी देख लेते हो, आप लफ्ज़ की अदायगी और लफ्ज़ की जो तासुर है उसको भी देख लेते हो। ये तो देखने वाले भी नहीं देख सक रहे होते। जी मैम, हम सुर को देख नहीं सकते लेकिन आवाज़ से सुर को हम सुन सकते हैं। बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस भी होते हैं तो वो भी सुर को देखते नहीं हैं लेकिन आवाज़ से सुनते हैं। तो कुछ कीबोर्ड प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो कीज़ पे लिख के रख देते हैं, फिर उनको सुर का अंदाज़ा होता है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर हम लिख नहीं सकते, इसके ये फ्रेट बोर्ड्स पे हमें सुर का पता चलता है। वेरी गुड। लेकिन सुर को आप जितनी अच्छी से उसको पकड़ते हो ना, लगता है देख ही रहे हो। देखने का मतलब है कि इतना एक्यूरेट आपका उसका होता है। अच्छा, तो फिर अब इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम आगे आपको देखेंगे या पता चले कीबोर्ड के साथ अगली मुलाकात हो रही होगी? जी मैम, मैं तो कीबोर्ड वायलिन भी प्ले करता हूँ, तो इंशाल्लाह आप मुझे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी देखेंगे। अच्छा, वेरी गुड। तो पढ़ाई का सिलसिला कितना साथ चल रहा है? क्या सारा वक्त जो है म्यूज़िक को ही दे रहे हैं आप? नहीं मैम, मैं टाइम पे करता हूँ। तो मैं दिन में 3 घंटा म्यूज़िक करता हूँ तो 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा टाइम जो है वो म्यूज़िक को ही मिल रहा है। जी मैम। तो फाइनली आपका इरादा जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही कुछ करने जी का मैम, जी है। मैम। तो घर में कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है? किसकी ज़्यादा, आपको अम्मी अब्बू बहन भाइयों में से कौन ज़्यादा साथ आपको शाबाश दे रहा होता है? मेरे अम्मी और मेरे बड़े भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और अब्बू? जी मैम, अब्बू भी करते हैं लेकिन वो गांव में होते हैं तो फिर अब अब्बू इतना नहीं करते जितना मेरे अम्मी और बड़े भाई करते हैं। क्योंकि मैं जब पहले मुख्तलिफ चैनल्स पर जाता था तो हमें खुद ही पिक एंड ड्रॉप करना होता था, तो मेरे भाई मुझे पिक एंड ड्रॉप करते थे। अब तो माशाल्लाह से मुझे पिक एंड ड्रॉप मिलती है, लेकिन पहले मेरे भाई मुझे करते थे ये सब। वेरी गुड। सो वी टेक प्राइड इन इट कि जब हमारे से मुलाकात हुई थी फवाद की, तो एकदम से फवाद जो है, क्योंकि उनका टैलेंट इतना अच्छा है और आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फवाद को बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। लेकिन हम भी इसका फ़ख्र लेते हैं कि हमने फवाद को जो है मिलवाया बहुत सारे लोगों से। थैंक यू फवाद। Thank you, हर दफ़ा आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है और आपका म्यूज़िकल जर्नी जो है हम शेयर करते रहेंगे अपने देखने वालों से। अभी जब आप कीबोर्ड के साथ आएंगे तो फिर हम कीबोर्ड के साथ जो है वो आपकी मुलाकात करवाएंगे, ठीक है? थैंक यू। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात हमारे और मेहमानों के साथ। आओ फिर से मुस्कुराएं और मिलके